जय हिंद दोस्तों। देखिए आने वाले समय में दोस्तों बहुत वैकेंसी निकलेगा, लेकिन 2024 अगस्त महीने में कुछ ऐसा वैकेंसी निकला है जो कि आपको आगे नहीं मिलेगा। इसलिए अगस्त 2024 में आप इन 6 वैकेंसी के लिए फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी दोस्तों अगस्त में ही अप्लाई होगा। आगे चल के ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा और फिर आपको 1-2 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में निकल कर आया है। पूरा अगस्त आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, यदि आपके पास ITI है तो उसके लिए, ठीक है। बहुत तरह का सीट है, हम आपको समझाएंगे अभी इस पे। साथ ही साथ जो भी हम वैकेंसी बताएंगे सब का सब दोस्तों सरकारी नौकरी होगा। क्या होगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, अस्थाई नौकरी है, 1-2 साल के लिए नहीं है, एकदम परमानेंट नौकरी है, ठीक है। 60 साल जब एज होगा तब आप रिटायर हो जाइएगा। तो ये वैकेंसी अपने आप में बहुत जबरदस्त है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। और यदि आप मिस करेंगे तो फिर आप चूक जाएंगे, फिर सितंबर अक्टूबर में आपको ये मौका देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा विभाग देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है वैकेंसी तो बहुत आएगा, लेकिन ये सब डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा वैकेंसी है, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और फॉर्म को भरिएगा दोस्तों, ठीक है। एक एक करके हम आपको यहां पर बताएंगे, एक एक करके आपको समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम वैकेंसी बताएंगे, टोटल सीट की यदि बात करेंगे तो 40,000 टोटल पोस्ट रहेगा। 40,000 से ऊपर वैकेंसी है, ठीक है। और सब जोड़ के 40,000 बता रहे हम। योग्यता की यदि बात करेंगे ना तो 10th पास के लिए भी सीट है, 12th वालों के लिए भी सीट है और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी वैकेंसी है। यदि आप 10th पास हैं तो सिर्फ इसको भरोगे, 12th पास हो तो ये दोनों को भरोगे, और यदि ग्रेजुएट हो तो तीनों को भरोगे। तीनों लेवल का पोस्ट आप भर सकते हो। साथ ही साथ यदि एज का बात करेंगे, उम्र कितना होना चाहिए, तो उम्र देखिए कम से कम 18 साल आपका सब में होना चाहिए। जो भी वैकेंसी होगा सब में मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ अधिक से अधिक अलग अलग है, सब वैकेंसी में अलग अलग उम्र सीमा इस पे रखा गया है। फी का बात करेंगे तो कम से कम आपको 100 रुपया लगेगा किसी वैकेंसी में, और बाकी SC ST और महिलाओं का इस पे पैसा भी नहीं लगेगा, इनका फ्री में फॉर्म फिलअप भराएगा, ठीक है, फ्री में। अब यहां पर बात करेंगे ज्वाइनिंग कब होगा, तो यदि आप अगस्त में ये सब वैकेंसी भरते हैं तो आपका अक्टूबर नवंबर तरफ परीक्षा ले लेगा और 2024 में ही आपको नौकरी मिलने का संभावना है, ठीक है। और जितना देरी से, जैसे कि जब अक्टूबर में फॉर्म भरिएगा तो 2024 में उम्मीद नहीं रहेगा कि आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन अगस्त में भरोगे ना तो 24 खत्म होते होते आपको नौकरी मिल जाएगा। तो 2024 में ही आपका ज्वाइनिंग करवाएगा। सैलरी देख लीजिए, सब वैकेंसी में अलग अलग सैलरी है, किसी में 30,000, किसी में 25,000, किसी में 28,000, किसी में 38,000, सब में अलग अलग इस पे सैलरी रखा गया है। तो वैकेंसी अपने आप में ओवरऑल बोले ना तो सबसे बेस्ट वैकेंसी अगस्त 2024 आप लोगों के लिए काफी बढ़िया मौका है। तो इसको बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले 1 नंबर की जो वैकेंसी है, देखिए ये वैकेंसी, इसका विभाग, सबसे पहले हम विभाग लिख देते हैं। ये निकल के आ गया है ITBP, ठीक है, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस में दोस्तों सफाई कर्मचारी के लिए बम्पर पदों पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। अब बम्पर इसको नहीं बोल सकते, थोड़ा कम ही सीट है, लेकिन दोस्तों ये सब यूनिक वैकेंसी है, हमेशा आता नहीं है, और जब आता है तो ये अपने आप में बम्पर होता है, ठीक है। तो देखिए ITBP सफाई कर्मचारी का वैकेंसी है। योग्यता की यदि बात करेंगे तो योग्यता मांगा है 10th पास, साधारण सा 10th पास है, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों इस पे एज का, एज कितना होना चाहिए, तो इस पे एज होना चाहिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल, ठीक है। ये हम बता रहे हैं जनरल का, जो UR से बिलोंग करते हो। साथ ही साथ यदि आप OBC हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेंगे अप्लाई डेट, इसका अप्लाई कब से होगा, तो देखिए दोस्तों 28 जुलाई से फॉर्म चालू हो रहा है, 28 जुलाई 2024 से, और लास्ट डेट रहेगा 26 अगस्त, ठीक है ना। तो याद करके डेट देख लीजिए, 28 जुलाई से 26 अगस्त तक फॉर्म भर दीजिएगा। टोटल पोस्ट है 143। अब आप कहिएगा कि सर 143 आप बम्पर क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों देखिए इस समय कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत कम सीट सोच के बहुत सारे लोग नहीं भरते हैं,
ठीक है, और बहुत सारा मतलब स्टूडेंट भरना नहीं चाहता है, तो आप भरिएगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांस इस पे बनता है। और यदि आपको ये पसंद नहीं है ना, तो फिर अभी हम आपको और भी वैकेंसी बताएंगे, वो सब भरिए ना, वो सब भर देना, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। फी कितना लगेगा भाई इस पे, तो फी बहुत कम पैसा लग रहा है, 100 रुपया लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी अदर कैटेगरी का कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, और हाँ महिला भी भर सकती है, पुरुष भी भर सकते हैं, सभी लोग इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई होगा, 28 जुलाई से फॉर्म चालू हो जाएगा, आप भर दीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आईटीबीपी सफाई कर्मचारी मोहन सर, तो आपको फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा, हम इस पर वीडियो भी बनाए हैं। ठीक है, पूरा बढ़िया से। तो वैकेंसी नंबर 1 क्लियर हो गया, आईटीबीपी इंडो टाबेटरन बॉर्डर पुलिस में सफाई कर्मचारी। तो देखिए अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2, इसका विभाग क्या है, इसका डिपार्टमेंट। तो देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 2 जो है ना, ये पूरे भारत के लिए, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं पूरे भारत के लिए है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि ये वैकेंसी निकल रहा है जेएसएससी के द्वारा। ठीक है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक वैकेंसी, हम आपको 1 महीना पहले ही इसका नोटिफिकेशन आया है, हम आपको बताए थे ना कि क्या है, JFWCE 2024। अब इसका मतलब क्या हुआ, JFWCE झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024। ठीक है, झारखंड में दोस्तों स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ये 3-4 विभाग मिलकर के एक वैकेंसी जारी कर रही है। ठीक है, उस वैकेंसी का नाम है झारखंड फील्ड वर्कर, जो कि मतलब ऑफिस वाला काम रहेगा। इस पे दोस्तों योग्यता मांगा है, बहुत सिंपल योग्यता, इस पे 10th पास आपका होना चाहिए। ठीक है, इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं, उसको लगभग 2-2.5 लाख स्टूडेंट देखे हैं उस वीडियो को, क्योंकि वैकेंसी ही लाजवाब है। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक तो एग्जाम देना है, नौकरी मिल जाएगा, और कोई टेंशन नहीं है, ना आपको स्किल टेस्ट देना है, ना आपको टाइपिंग देना है, ना आपको दौड़ना है, ना कुछ करना है, सिर्फ एक तो एग्जाम दे दो, नौकरी मिल जाएगा। काफी बढ़िया वैकेंसी है, 10th पास की बेहतरीन जॉब है, अगस्त में सबसे बेस्ट नौकरी है ये। 10th पास है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज की यदि बात करेंगे तो इस पे कम से कम 18 साल एज होना चाहिए, अधिक से अधिक 35 साल, जो जनरल के हैं। ठीक है, जनरल झारखंड के, जनरल अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट यदि भरोगे तो अदर स्टेट के यदि हो तो ऑटोमेटिक आप जनरल में आ जाओगे। ठीक है, तो 18 से 35 आपका एज कम से कम होना चाहिए। जो झारखंड के स्टूडेंट होंगे, यदि आप BC1 है, BC2 है, तो उनको 2 साल छूट मिलेगा। यदि आप महिला हैं तो इनको 3 साल छूट मिलेगा। यदि आप SC ST होंगे तो 5 साल छूट मिलेगा। ये छूट जो है ना केवल झारखंड के स्टूडेंट को मिलेगा। बाकी यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपका एज यही रहेगा 18 से 35, देख लीजिए, इसको छूट नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आप जनरल में आइएगा। हर राज्य का दोस्तों नियम होता है कि यदि जैसे हम बिहार के हैं उदाहरण के लिए, और हम भरेंगे हरियाणा में, तो मैं जनरल हो जाऊंगा ऑटोमेटिक। हरियाणा का कोई आएगा बिहार में तो वो जनरल हो जाएगा। सब में दोस्तों यही रूल चलता है। ठीक है, फी का बात करेंगे तो देखिए जेएसएससी का कोई भी फॉर्म भरो कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, अदर स्टेट का भी इतना ही लगेगा। बाकी SC ST महिलाओं का 0 नहीं, 50 रुपये लगता है। ठीक है, कितना लगेगा, 50 रुपीज आपको देना पड़ेगा। यदि बात करेंगे अप्लाई कब से होगा, तो देखिए इसका अप्लाई जो है ना 1 अगस्त से ऑनलाइन चालू हो रहा है। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, लास्ट रहेगा अगस्त, 31 अगस्त 2024 तक फॉर्म भराएगा। याद करके भर दीजिएगा। क्लियर है, तो चलिए 2 वैकेंसी क्लियर हो गया। अब तीसरा वैकेंसी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर का जो वैकेंसी है ना, ये इसका विभाग क्या है, तो ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, इसको निकाला है एसएससी ने। ठीक है, टोटल सीट की बात करेंगे तो 2006 है टोटल पद। टोटल पद कितना है, 2006। हम लोग बात करें दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, एसएससी स्टेनो 2024 का फॉर्म निकल के आ गया, और सीट इस बार देखिए जबरदस्त सीट है, 2006 वैकेंसी है, भर दीजिएगा याद करके। ठीक है, एज की यदि बात करेंगे तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों इस पे 27 साल और 30 साल, 2 तरह का इस पे पोस्ट रहता है। ठीक है, एक होता है ग्रेड सी और एक होता है ग्रेड डी। दोनों में दोस्तों ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने में फी कितना लग रहा है, तो फी लग रहा है केवल 100 रुपया। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, बाकी अदर कैटेगरी का कोई फॉर्म फी नहीं लगेगा, इनका 0-0। ठीक है, बात करेंगे योग्यता इस पे क्या होना चाहिए, कौन कौन भर पाएगा, तो सभी 12th पास स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके अंदर हुनर है, यदि आप स्टेनो सीखना चाहते हैं, तो आपका इस पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है।
90% स्टूडेंट इससे भागता है, इस वैकेंसी को भरना ही नहीं चाहता है, क्योंकि स्टेनो सीखना होगा। तो यदि आप 2-3 महीना टाइम दे सकते हैं, स्टेनोग्राफर यदि आप सीख लेते हो शॉर्ट हैंड, तो आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एक बार एग्जाम निकालने के बाद आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं, सैलरी एकदम जबरदस्त मिलेगा। 12वीं पास करके दोस्तों आपको लगभग 45,000 से ऊपर वेतन मिलेगा। और ये ऐसा नौकरी है ना कि आपका बहुत ज्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि आप जो काम कीजिएगा ना वो कोई कर ही नहीं पाएगा। आपके अंदर ऐसा स्किल आ जाएगा को कोई दूसरा कर ही नहीं पाएगा। तो इस पे दोस्तों रिस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। वीआईपी लोगों के साथ आप घूमिएगा, ठीक है, वीआईपी के साथ आपकी ड्यूटी होगी। मतलब जैसे कि जज होते हैं ना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी, तो वो जो बोल रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, तो वो जितनी स्पीड से बोल रहे हैं वो सब चीज आपको नोट करना होगा। ये हम एक उदाहरण बताएं, इस तरह से हर विभाग में होता है काम स्टेनो का, ठीक है, शॉर्ट हैंड का। यदि बात करेंगे अप्लाई डेट, इसका अप्लाई कब से होगा, तो देखिए इसका अप्लाई होगा 26 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक। तो इसका लास्ट डेट हो गया 17 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसका भी प्रोसेस बहुत फास्ट चलेगा, नॉर्मल सिलेबस होता है, आप इसको पकड़ के बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है। 3 वैकेंसी हो गया दोस्तों। चलिए अब आपको चौथा वैकेंसी बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी नंबर 4 की यदि बात करेंगे ना, तो ये वैकेंसी निकल के आ गया है भारतीय रेलवे की तरफ से, ठीक है। इंडियन रेलवे में दोस्तों आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसको बोलते हैं, एनटीपीसी का दोस्तों नया वैकेंसी जारी हो गया। आप लोगों को पता होगा, एक नोटिस भी आया था जिसपे टोटल सीट बताया जा रहा है दोस्तों 10,884 टोटल सीट है। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 2 तरह का इस पे सीट रहेगा, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि ये सीट बढ़ के लगभग 20,000 के आसपास आपका सीट होगा, क्योंकि रेलवे में दोस्तों जो भी वैकेंसी आ रही है वो कुछ दिनों के बाद सीट उसका बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इस पे मान के चलिए कि ये सीट नहीं है, लगभग आपका इतना सीट रहेगा, ये सीट बढ़ेगा। इसका यदि बात करेंगे एज कितना होगा, तो देखिए एज कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 30 साल और अधिक से अधिक 33 साल, 2 तरह का इस पे एज मांगता है, ठीक है। 12th वाला में 18 से 30 और ग्रेजुएशन वाला में 18 से 33। जनरल का, किसका, जनरल का। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, और यदि आप एससी और एसटी हैं तो आपको 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, अप्लाई करने में फी कितना लगेगा, तो देखिए फी आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस, बाकी एससी एसटी महिलाओं का 250 लगेगा। हालांकि ये पैसा वापस मिल जाता है, कैशबैक। यदि एग्जाम में बैठेंगे आप तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करेंगे योग्यता दोस्तों, इस पे क्या होना चाहिए, तो देखिए 12th पास आपका होना जरूरी है। साथ में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप बढ़िया बढ़िया पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास वालों के लिए भी सीट रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी सीट रहेगा। 12th वाला को बोला गया है अंडर ग्रेजुएट, और ग्रेजुएशन वाला वैकेंसी को बोला जाता है ग्रेजुएट वैकेंसी, ठीक है। तो 2 तरह का इस पे सीट रहेगा। रेलवे एनटीपीसी, जिस पे आप टीसी बन सकते हैं, सीसी बन सकते हैं, आप ट्रेन क्लर्क जैसे हो गया ना, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हैं, रेलवे में अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो तरह तरह का आपके पास मौका है। तो चौथा वैकेंसी हो गया रेलवे एनटीपीसी, जो कि अगस्त में इसका अप्लाई चालू हो रहा है, ठीक है। अगस्त में कभी भी ये फॉर्म जारी हो जाएगा, आप प्रिपरेशन चालू रखिए। अगस्त इसका अप्लाई डेट है, जिस दिन अप्लाई चालू होगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। क्लियर है, इसका सूचना मिल गया है दोस्तों, अगस्त में फॉर्म आ रहा है, ठीक है। 4 वैकेंसी हो गया। देखिए अब बात करेंगे 5वां वैकेंसी के बारे में, ठीक है। ये वैकेंसी दोस्तों टोटल इस पे पद की यदि बात करेंगे ना, तो टोटल पद है 170, ठीक है। ये वैकेंसी निकल के आ गया है वन विभाग रेंजर का आप नाम सुने हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड तो सबको पता होगा, लेकिन जंगल में दोस्तों क्या होता है कि जैसे इतना बड़ा एरिया है, फिर इतना बड़ा एरिया है, तो इस एरिया को हैंडल करने के लिए, देख रेख करने के लिए तरह तरह के बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, लेकिन एक ऑफिसर भी होता है, ठीक है, जो कि पूरा एरिया इनके जिम्मे में होता है। यहाँ भी एक ऑफिसर रहते हैं, तो इनको बोलते हैं वन क्षेत्र पदाधिकारी, जिसको रेंजर बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो दोस्तों फॉरेस्ट ऑफिसर का बंपर पदों पर वैकेंसी आ गया है, टोटल 170 वैकेंसी है, ठीक है। यदि बात करेंगे वैकेंसी कहां निकला है, तो ये वैकेंसी निकला है जेपीएससी में, ठीक है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसपे पूरे इंडिया के स्टूडेंट एप्लीकेबल है, जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे इस पे दोस्तों क्या होगा, जैसे कि एज,
तो एज कम से कम आपका 21 होना चाहिए, अधिक से अधिक 35। ठीक है, बाकी 2 साल छूट मिलेगा BC1 और BC2 को, 3 साल छूट मिलेगा महिला को और 5 साल छूट मिलेगा SC ST को। ठीक है, और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होंगे उनको छूट नहीं मिलेगा, उनका 21 से 35 साल एज होना चाहिए। फी की बात करेंगे, इस पे कितना फी लग रहा है तो 600 रुपए लगेगा। जनरल OBC EWS और SC ST का 150 रुपए इस पे पेमेंट करने का जरूरत है। क्लियर है। बात करेंगे दोस्तों अप्लाई डेट, इसका अप्लाई कब से हो रहा है तो इसके बारे में हम आपको वीडियो भी बना करके बता दिए हैं कि इसका अप्लाई चालू हो गया। आप स्क्रीन में अप्लाई डेट देख सकते हैं। समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों, इस पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो देखिए, इस पे मांगा है कि जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बॉटनी हो गया, वेटरनरी हो गया, ठीक है, बायोलॉजी हो गया, इस सब तमाम में जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस सब में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हम वीडियो बना दिए हैं। मोहन सर सर्च करना, झारखंड फॉरेस्ट रेंजर, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो। ठीक है, चलिए, कुछ भी यदि आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा ना तो मेरा नाम उस पे लगा दीजिएगा, जैसे कि इंडिया पोस्ट GDS बाय मोहन सर, तो आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। ये विभाग सबसे बढ़िया विभाग है। ठीक है, ये है दोस्तों भारतीय डाक विभाग। ठीक है, इस पे बहुत बढ़िया पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ गया है, GDS, आप लोगों को पता होगा। टोटल सीट है दोस्तों 44,228 पद है टोटल। योग्यता मांगा है 10th पास, सभी विद्यार्थी एप्लीकेबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। एज मांगा है कम से कम 18, अधिक से अधिक 40 साल, प्लस में 3 साल छूट मिलेगा OBC को, SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। अप्लाई करने में फी कितना लगेगा तो केवल 100 रुपए फी लग रहा है जनरल OBC EWS, बाकी अदर कैटेगरी को कोई फॉर्म फी नहीं लगेगा। बात करेंगे अप्लाई डेट का तो जुलाई से फॉर्म चल रहा है, 5 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। तो 5 अगस्त से पहले आप फॉर्म भर सकते हैं तो भर दीजिएगा। तो 5 अगस्त 2024 इसका अंतिम तिथि है। हो सकता है कि 5 अगस्त पहुंचते पहुंचते इसका लास्ट डेट बढ़ा दिया है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या इसका अप्लाई डेट बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। यदि अप्लाई डेट बढ़ेगा तो उसको हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल जो अपडेट ये है कि इसका लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। यदि अप्लाई डेट बढ़ेगा तो आपको अपडेट हम कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल 6 वैकेंसी हम आपको बताए जो कि 100% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वैकेंसी है। आप अगस्त में फॉर्म भरिए, 4-5 महीने आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगा। काफी बेहतरीन नौकरी है। आप कौन सा वैकेंसी भरने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और उस वैकेंसी के बारे में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ यदि समझना है, जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बढ़िया से सब चीज समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।